अक्षित कहाँ है? निखिलेश वो क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं मैम। क्यों तेरी बात नहीं हुई तब से? क्या मैम? मैंने कहा तेरी बात नहीं हुई क्या? कह रहा था आ जाऊंगा, आया नहीं, पता नहीं, पूछ लेता हूँ। नहीं बस कोई बात नहीं। चल निखिलेश ये बताओ ग्रुप 16 के में कौन कौन से मेंबर्स हैं? फटाफट। जल्दी। याद नहीं करे क्या? ऑक्सीजन आगे। जशन चलो तुम बताओ बेटा। मैम सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सिलीनियम, सल्फर, सिलिकॉन, मोनो, टेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम ठीक है। और ग्रुप 16 का और कोई नाम क्या था? ऑक्सीजन फैमिली तो हो ही गया, एक स्पेशल नाम था कैल्कोजेंस। चैलोजन। कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं कैल्कोजेंस? क्या इसका पीछे क्या फंडा था? और फॉर्मिंग। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो और बनाने के काम आते हैं। ठीक है। जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ग्रुप 16 की निखिलेश? NS, आगे NP, हैं बोल छेती। NP12, अरे NP4। NP4 1 1 2 तो वो तो पूरे पी ब्लॉक की होती है। ठीक है। ग्रुप 16 की NS2 NP4 है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जशन ग्रुप 16 में? मैम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो मर्जी एलिमेंट देख लो तुम लोग। ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कल देख ली थी इसकी कैसे लिखनी है और क्या क्या प्रॉपर्टी स्टडी की थी। एटॉमिक रेडियस स्टडी करे थे। ये नोट कल जो पढ़ाया था एक बार देख लेते हैं दोबारा। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से भी समझते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटालिक कैरेक्टर देखा था हमने, फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक करा था। अब हम फिजिकल स्टेट देखने वाले हैं। ठीक है। इसमें क्या है बेटा? ये जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में? गैस फॉर्म में होता है क्या लिक्विड होता है? गैस गैस होता है। ठीक है। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ गए पहले? है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन साइज के रिलेटेड देना। सबसे छोटा किसका साइज है इनमें से जशन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइज स्मॉलेस्ट। साइज यदि सबसे छोटा है तो इसमें वंडरवॉल फोर्सेस सबसे कम होंगे, है ना। वंडरवॉल फोर्सेस वीकेस्ट। अब वीकेस्ट हैं तो नेचुरली उनमें इतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा, तो उतनी अट्रैक्शन नहीं है, तो वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? गैस में। बाकियों में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा, तो उनमें आपस में वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, तो वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? एक बार रीड कर लो ताकि नोट्स पढ़ते टाइम भी तुम लोगों को फेमिलियर फील हो। ये देखो गैस डायटोमिक वाली बात भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है निखिलेश नेचर में? गैशियस हो गया, और फॉर्मूला हम क्या लिखते होते हैं? O2। उसको डायटोमिक बोलते हैं। ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो ऑक्टा एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। जैसे S8 होता है। ठीक है। इसका रीजन क्या है वो आगे आएगा, पहले ये देखो। 1 मिनट होल्ड करो। अच्छा बेटा ये खोलियो, बड़ी घुटन हो रही है, उधरला भी खोल दे। हाँ जी। आगे क्या कह रहा है ये? ऑक्सीजन ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज हैव लीस्ट वन डर वाल फोर्सेस, सो इट एग्जिस्ट एज गैस। ठीक है। अदर मेंबर्स एग्जिस्ट एज सॉलिड बिकॉज देयर साइज इज लार्ज एंड फोर्सेस आर मोर। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो अपन डिस्कस किया ही है ना। अब इसकी बात करते हैं डायटोमिक और ऑक्टाटोमिक वाली।
अब ये देखो जरा, पिछले उसमें भी हमने नाइट्रोजन में भी पी पाई बॉन्डिंग समझी थी। क्या तुम लोगों को याद है कि पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है? क्या होती थी? पाई का मतलब क्या था? साइडवेज ओवरलैप। जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ये वाले पी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक मेरा हाथ है, एक ये है, ये ऐसे साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई का। इस टाइप की बॉन्डिंग को पाई बॉन्ड बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैप से। और पी पाई का मतलब क्या है? जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो पी के ऑर्बिटल हैं। क्लियर है ये फंडा? यस मैम। अब जो तुम्हारी ऑक्सीजन है उसका साइज तुम लोग जानते हो कि बहुत छोटा है ना? साइज छोटा होने के कारण उसके जो पी ऑर्बिटल्स होंगे, ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज भी छोटा है। उनका साइज छोटा होगा तो उनमें जो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग समझ रहे ना, कुछ पोर्शन मर्ज कर जाएगा, वो ओवरलैपिंग इफेक्टिव है। इतनी बात पता लगी? अच्छी ओवरलैपिंग है जिसके कारण उनमें पी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसके कारण वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बोलो। यस मैम। निखिलेश पिया तुम लोग ने रिस्पॉन्स दे रहे बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके इसलिए ये डायटोमिक एग्जिस्ट करता है। जो बाकी के मेंबर्स हैं उनका साइज क्या है? कैसा साइज? बोलो बड़ा है। साइज बड़ा है तो उनके जो पी ऑर्बिटल्स होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे। अब पी ऑर्बिटल जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें जो ओवरलैप होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। ओवरलैप अच्छा नहीं हो पाता तो वो डायटोमिक नहीं एग्जिस्ट करते। तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्टाटॉमिक। जैसे सल्फर का स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में है, ये देखो, इसका क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऐसे। ये देखो कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 एग्जिस्ट करते हैं। क्राउन, इसको क्राउन जैसी है ना, ऐसी शेप बन रही है इसकी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। ये मल्टीपल बॉन्ड क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि इनमें ऑर्बिटल्स बड़े हैं तो इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाता। क्लियर हुई बात? यस मैम। Yes, ma'am. दोबारा एक बार रीड कर लो। कहता oxygen exists as diatomic, others exist as octatomic. This is because oxygen having the smallest size can show p overlap and thus exist as O2. Others cannot form p bonding due to large size, so they prefer single bonds. ठीक है ना? फिर सिंगल बॉन्ड, क्राउन क्राउन रिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो मैम। Clear, ma'am. निखिलेश तो दिख नहीं रहा मुझे, अकेला सिर दिखाते हो तुम सभी लोग ना, क्लियर है मैम। पिया को छोड़ के। यहाँ तक दिख रहा ये, दिखा दे भाई शक्ल, अच्छी शक्ल दिया भगवान ने, दिखाया कर। हैं? मैं तो पूरा ही गायब हो गया नजर ना लग जाए मुझे ऐसा। आगे देखो, सल्फर इन वेपर स्टेट आल्सो एग्जिस्ट एज S6 एंड S2। सल्फर नॉर्मली तो S8 में पाया जाता है, बट ये S6 और S2 में भी कहते एग्जिस्ट करता है वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट का क्या मतलब है? रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड है, टेम्परेचर हाई किया तो ये S6 या S2 में पाया जाता है, और 1000 डिग्री से जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये S2 एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसका मतलब बताओ पैरामैग्नेटिक क्या होता है? क्या होता था भाई? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट में खूब पढ़ा था हम लोगों ने। मैम जिसके मैम वो सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ना हो मैम। हाँ, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। जिसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन ना हो, ये क्या बात बनी? ये तो नया ही पूछा है। मैम अरे कौन से एंड वाले सेल्स होते हैं उसमें नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? Weakly attract होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। वीकली अट्रैक्ट होना उसी के कारण होता है, वो
प्रॉपर्टी बताई है पिया ने वो ठीक है। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, रिपेल होंगे। क्यों रिपेल होंगे? क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। आई बात समझ में? तो कहता ऑक्सीजन जो होता है ना बेटा वो पैरामैग्नेटिक होता है, उसी के जैसे सल्फर भी पैरामैग्नेटिक होता है। क्लियर? तो ये पूछ सकते Yes, हैं ma'am. कि अबव 1000 डिग्री जो होता है टेम्परेचर उस पे सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है, तो तुम लोग बोलोगे Sa2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली कैसे सल्फर एग्जिस्ट करता है? S8 में। और वेपर स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? Sa2 भी एग्जिस्ट कर सकता है, S6 भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, याद रखनी पड़ेगी। अगली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। चलो मुझे बताओ कैटिनेशन क्या होता है? मैम के लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं अपने हाँ साथ ही। बिल्कुल ठीक है, एक लाइन में बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन कैटिनेशन बोलते हैं। सही है। अक्षित, भाई बोल, कहाँ है? तेरे आते ही तेरे दोस्त ने भी वीडियो बंद कर दी, क्या बात? सेटिंग कर रखी है दोनों ने कोई कि वीडियो बंद कर देंगे, अब हम आपस में चैट करेंगे हैं? यानी क्या करते रहते हैं। अक्षित अब गायब हो गया एक बार आके। अच्छा ये बताओ ग्रुप 15 में हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी किसकी थी? देखें कितना याद है तुम लोगों मैम फॉस्फोरस था। फॉस्फोरस की थी, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी है वो सल्फर की है। ठीक है। अच्छा किसने बताया था फॉस्फोरस? जशन ने बताया था। जशन अब मुझे आप बता सकते हो कि नाइट्रोजन की क्यों नहीं थी कैटिनेशन? हमने बोला कि भाई फॉस्फोरस की ज्यादा है 15 में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ वाला जो ग्रुप पीछे बढ़ के आए हैं उसमें फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा थी। नाइट्रोजन की क्यों नहीं थी? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है जिसके कारण वो पाई बॉन्ड बना लेता है, आगे वो सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाता। वही रीजन यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सल्फर हैज द हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी। देखो ये S8 तक जा रहा है ना, in the 16th group as we move from sulfur to polonium, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। कहता है जैसे हम सल्फर से पोलोनियम की तरफ जाते हैं कैटिनेशन की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, एक बार दोबारा इस सारी बात को सम अप कर लेते हैं। कैटिनेशन ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसकी है हाईएस्ट कैटिनेशन। अब जैसे तुम नीचे जाओगे साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो मान लो सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड है, एक सेलेनियम सेलेनियम का सिंगल बॉन्ड है, एक टेलुरियम टेलुरियम का है, एक पोलोनियम पोलोनियम का। जितना बेटा साइज बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड वीक होता जाएगा क्या स्ट्रॉन्ग होता जाएगा? वीक होगा। वीक होएगा तो वो टूट जाएंगे, सिंगल बॉन्ड टूट जाएंगे तो वो उतनी ज्यादा कैटिनेशन नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, सल्फर से तो इनकी कम है। अब रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है कि उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड तो बन जाते हैं बट सिंगल बॉन्ड उसमें स्टेबल नहीं हो पाते, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक हुई बात? वही सारी कहानी जो 15 में पढ़ के आए हो। ऑक्सीजन हैज लेसर कैटिनेशन टेंडेंसी देन सल्फर, दिस इज बिकॉज वेरी स्मॉल साइज ऑक्सीजन का मोर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर लीडिंग टू वीकर बॉन्ड्स। एनी डाउट्स? अगली है एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं भैया, याद है? निखिलेश तू दस दे एलोट्रॉप की हुंदे सी। हम उसਦੇ ਮੱਕੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਦੋ ਐਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਲੀਕੂਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ स्ट्रक्चर डिफरेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ CO2 ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਡਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਏਦਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਦਾ ਵੀ 8 ਨੇ, ਟੈਲੂਰੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦੀਆਂ 2 ਨੇ। जस्ट ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसमें काफी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं क्वेश्चन भी कुछ पिक्स खींच के लेके आपको आज दूंगी, मैं क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लो समझते हैं। निखिलेश तैयारी शुरू कर दी टेस्ट की, क्या पढ़ा आज? बायोमोलिक्यूल को शुरू किया। बायोमोलिक्यूल शुरू किया, क्या पढ़ा था बताना जरा। स्टार्टिंग डेफिनेशन कर रहा था थोड़े बहुत। स्टार्टिंग डेफिनेशन कर रहा था, अच्छा चल फिर मुझे एक बात सुना, कार्बोहाइड्रेट्स की ओल्ड डेफिनेशन क्या थी और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन तो वो होते हैं कि हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और हाइड्रोक्सीकीटोन्स के वो तीन टाइप्स हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ते पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है शाबाश। मॉडर्न डेफिनेशन दी लोड़ क्यों पई? पुरानी डेफिनेशन नु की होया सी? उस तो पुरानी चाहिए सी ना कि हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दे वो होंदे ने की ते हुंदे दसे ने? सी एक चीज दसी सी, मैं वही पूछ रही हूं की हुंदे ने? होंदे ने कार्बन हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दे वो होंदे ने डेरिवेटिव्स है जो कुछ दसे सी। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट कहंदा सी ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਿਕਲੇਸ਼, ਅੱਛਾ ਜਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ? मैं स्टार्टिंग ही ਕੀਤੀ ਹੈ, मतलब स्टार्टिंग पढ़ता था। ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜਿਆ? ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ, ਓਪਨ ਚੇਨ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਲੋਜ਼ ਚੇਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ? मैम टेस्ट पे थी ना मैम सर दे भी मैं बेटा ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੁਣਨਾ ਸਕੂਲ ਚ। संडे दे दो फिर, इस बार तो संडे भी आऊंगी मैं इंस्टीट्यूट। मेरा भी प्रैक्टिकल है मैम सैटरडे को, फिर संडे रख मतलब लो, Friday। कोई ना, संडे रख मंडे लो। ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਟੈਸਟ। बट फिर मैं संडे ਨੂੰ पढ़ाऊंगी, टेस्ट मंडे दे दियो कोई ना, ठीक है। कोई चक्कर नहीं। ठीक, मंडे रख लेने, नंबर ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚੰਗੇ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਪਾ ਦਿਓ ਹੈ, ਆਸਾਨ क्वेश्चन पा दियो। आसान क्वेश्चन पा कह रहे हैं आसान आसान पा दियो। अच्छा ये अक्षित तू है भाई, वीडियो चला ले, कहाँ बीच में आता है गायब हो जाता है, रोज नए नए नाम बदल के आ जाता है। नहीं मैम इधर शॉर्ट फॉर्म रखी है ना, शॉर्ट फॉर्म रखी है तो इतने दिन बाद टीचर ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆ ਕੇ ਬਹਿ गुड ਜਾਂਦੇ ਆ। इवनिंग मैम। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਚ मैं फोन पे हाँ, ये तो मैंने याद कराया कि क्लास पे ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪੀ ਬਲੌਕ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਰੱਖੇ ਕੱਲਾ ਪੀ ਬਲੌਕ? ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ? ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਨਿਖਲੇਸ਼। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਪੀ ਬਲੌਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ। ਪੀ ਬਲੌਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਫਰਾਈਡੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ। ਨਾਲ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ। ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਹੈਲੋ ਐਰੀਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਊਗਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ।
तो ਐ 10 ਮਰੀ के ਜਾਂਦਾ आंसर ਹੈ। हो गए ले 10 चलो हम समझ आ गई ना, तैयारी ਪਾਗਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ। तैयारी कर ली, मंडे टेस्ट होगा। ग्रुप 16 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵੀ 6 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 6 ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੀਆ? ਆਕਟੇਟ ਲਈ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ दो ਨਾ। ਹਾਂ 2 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 6 ਹੈਗੇ ਨੇ, 8 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 और चाहिए। तो हम ऑलरेडी 6 हैं तो 8 करने के लिए 2 और चाहिए, तो 2 गेन करना आसान हो जाता है ना। क्यों? या तो वो 6 पूरे लूज करे या 2 गेन कर ले। 2 गेन जब करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -2 नहीं हो जाएगी? बोलो। ऑक्सीजन Yes, जैसे ma'am. -2 में होती है, सल्फर -2 में होता है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आ पा रही है? इसका रीजन हम लोगों ने क्या देना है कि भाई ग्रुप 16 की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पहली बात। दूसरी बात क्यों होती है? क्योंकि इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 करने के लिए उसको 2 और चाहिए, तो वो गेन कर सकता है। अब मुझे अगली बात बताओ कि जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो साइज पे क्या इफेक्ट आता है अक्षित? किसी भी ग्रुप में जब डाउन जाते हैं साइज बढ़ता है कि कम होता वादे है? बढ़ता वादे है। हाँ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲੇਸ਼? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਘਟੂਗੀ? ਵਧੂਗੀ ਮੈਮ। ਕਿਉਂ ਵਧੇਗੀ ਬੇਟਾ? ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ -2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ होने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप घट जाएगी। प्लीज रिप्लाई की समझ आ रहा है कि नहीं? कल समझाया था ना, समझ आ रहा तो ऐसे करो, नहीं आ रहा तो ऐसे करो। यस मैम। अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, वही जो समझाया, ग्रुप 16 कैन शो -2। क्यों? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 और ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ -2 डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द मेटालिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा इनमें? सजेशन प्लोवियम। क्या नाम है इसका? दोबारा बोल, बोलो। पोलोनियम। ठीक है, तो कहते पोलोनियम ਦੀ माइनस वाली नहीं मिलती क्योंकि ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। -2 ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ -1 ਤੇ -12 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ -2 ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ। ਇੱਕ ਆਇਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ। ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਤੇ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣੀ। ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਔਨ ਕੀਤਾ? मतलब एक और आ रहा है आपके नाम से। नहीं मैम, 2 ही ऑलरेडी है ही है। मतलब क्लास च कह रहे हो ना? क्लास तो 2 ही है, एक हाँ लैपटॉप को कितना। हाँ, और तीसरा भी आ रहा था। एक नहीं कौन है? नहीं मैम, मैं कोई तीसरी दूसरी मैं नहीं आ। हाँ, कोई शरारती बच्चा ही है, पता नहीं लग पा रहा कौन है। चलो पढ़ाने दो भाई, मत शरारते करो जो कोई भी है अपने आप। पर ऑक्साइड आयन क्या होता है? O2 - 2। सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है? O2 - 1। अब ध्यान से देखना जरा, पर ऑक्साइड आयन O2 - 2 है। ये जड़ा बेटा -2 है ना, ये पूरे दोनों O2 ने, 2 एटम दिख रहे हैं ना, दोनों ते -2 मिला के है, एक होते की -1 नहीं होगा। एक गल समझे?
Yes, ma'am. ਹੁਣ ਉਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ O ਲਿਖਿਆ, O-2 ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੇ O ਦੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੇ -2 ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ O2 2- ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ O-1 ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ, ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਾਜੇ, ਸੌਰੀ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, एग्जिस्ट वो ऐदा ही करता है O2-। क्लियर हुई बात। ये पर ऑक्साइड आयन, और सुपर ऑक्साइड आयन में क्या है O2-1, पूरे 2 O पे -1 है, एक O पे कितना होगा -1/2, बट वो एग्जिस्ट ऐसे ही करे। तो कोई तुमसे देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई तुमसे पूछे कि भाई पर ऑक्साइड आयन क्या होता है, तो तुझे की जवाब देना है O2-2। जे कोई पूछे पर ऑक्साइड आयन विच ऑक्सीजन दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो तुझे की जवाब देना है -1। जे कोई पूछे सुपर ऑक्साइड आयन की हुंदा है, तो तुसी की कहोगे, बोलो O2-1। जे कोई पूछे सुपर ऑक्साइड आयन विच ऑक्सीजन दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो तुसी की कहोगे -1। गल पल्ले पई, क्लियर हुई। Yes, ma'am. निखिलेश ऐसे करो या ऐसे करो, पिया, Yes, ma'am. अक्षित करके बैठा। निखिलेश को सुनाई नहीं कुछ पढ़ता, मुझे लगता सबसे ज्यादा ना तू परेशान करता है निखिलेश मुझे। आगे देखो, ऑक्सीजन की पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है। ये कंपाउंड होते हैं बेटा O2F2 एंड OF2, ये इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? अरे कल ही बताया था बेटा, सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल से फ्लोरीन है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे। जिधर मैं ज्यादा पूछ रही हूं तब बोलो ना यार कि फ्लोरीन है, चुप करके बैठे रहने हो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੱਢੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ x ਮੰਨ ਕੇ, 2x 2 ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ, ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ -1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇਹ +1 ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? Yes, ma'am. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨੂੰ x ਮੰਨਿਆ, 2 ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨੇ, 1 ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ -1 0 ਤਾਂ +2 ਹੋ ਗਿਆ। ऑक्सीजन ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ +2 ਹੈ, ਇੱਥੇ +1। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। फाइन। हम कोई और कंपाउंड भी है फ्लोरीन के नाल जाए? क्लोरीन की तो कम होती है ना ऑक्सीजन से, क्लोरीन की तो 3.1 समथिंग है, ऑक्सीजन की 3.5 है। मैम इनके साथ पूछा था कि ये दो कंपाउंड्स हैं, फ्लोरीन के साथ कोई और भी बनता है? ना, यही दोनों बनते हैं। एक्चुअली ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण आ जाता है ना। जैसे HCl है, HCl है तो कोवेलेंट कंपाउंड, बट इसमें हम बोलते हैं कि क्लोरीन में -1 है, हाइड्रोजन में +1 है। वो क्यों आते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। समझे? Yes, ma'am. देखो बहुत ज्यादा टाइम लग ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਤੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾ ਵਢਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਖਤਮ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। आर यू गेटिंग दिस? सो प्लीज साथ साथ पढ़ो। केमिस्ट्री का सिलेबस वैसे भी बेटा ज्यादा होता है, और देखो तुम लोगों को खुद पता है कि तुमको कितने ऑर्गेनिक पे कितनी मेहनत हुई है 2 चैप्टरों पे हमारे, पता है कि नहीं पता? हर बार नेमिंग भी मुझे स्टार्टिंग से सिखानी पड़ी। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम लोगों से कि वो ऐसे नहीं सोचना कि एंड में पढ़ेंगे, पढ़ना साथ साथ है फिर। अच्छा H2O2 की ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹ? H2O2 तो बहुत ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ +1 ਚ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ H2O2 ਹੈਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਵੋਗੇ?
H2O2 ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੱਸੋ। -1 -1 यस, क्योंकि ये पर ऑक्साइड है। KO2 सुपर ऑक्साइड है, इसमें कोई पूछे ऑक्सीजन का तो -1। अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम पता कैसे चलेगा, H2O2 को तो हमें पता है, KO2 को आपने कैसे बोल दिया कि ये सुपर ऑक्साइड है ना। आया ये दिमाग में कि नहीं, बताओ खुद से सोचो। पोटाशियम कौन से उस ग्रुप में होता है। कि 1 आ जाएगी ना +1 हाँ पोटाशियम दे, हाँ पोटाशियम दी +1 है। इतना है पूरे दिन एक्चुअली -1 होगी, एक्स लेके ਕੱਢ ਲੋ डायरेक्ट भी पता लगी ਜਾਂਦਾ। मुझे पूरे दिन -1 है तो 2 O ਤੇ -1 ਹੈਗਾ ਤਾਂ सुपर ऑक्साइड आयन है, 1 O ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ -1 ਖਤਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, NS2NP4। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 2 ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ 4 ਦੇ 4 ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ NS2 ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ +4 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 ਦੇ 6 ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ +6 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ। P ਚ ਏਦਾਂ ਨੇ ਨਾ 4, ਜੇ P ਦੇ 2 ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ +2 ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ, 16 ਵਾਲੇ +4 ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ +6 ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। यस ਆ ਦੇਖੋ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, other elements except oxygen have more tendency to show positive। ऑक्सीजन की पॉजिटिव दिखाने की टेंडेंसी काफी कम है, वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही दिखाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत है, तो पॉजिटिव क्यों दिखाएगा। जब नीचे जाओगे तो पॉजिटिव स्टेट ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो वो लूज करना चाहता है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझेंगे। अच्छा अब मैं एक मिनट रह गया, मैं नई मीटिंग कर रही हूँ, उस पर ज्वाइन करना तुम लोग। अक्षय तो रिकॉर्डिंग सुन ली कल वाली, जशन नंबर कितने आए, सच मिल गए तुम लोगों के मार्क्स। नहीं मैम, मुझे नहीं दी। हाले तक नहीं मिले, इतना टाइम हो गया। यस मैम। देने है कि नहीं इन्होंने। पिया ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਊਟ ਆਫ 35। ओके। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में, किनमें बाकी सब्जेक्ट्स किन्ने, मैथ्स च शायद 30 है, 30 पर 31 ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਨੰਬਰ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ 27 ਹੈ। केमिस्ट्री सब तो घट है, पी ब्लॉक करके उदा तो नहीं कोई दिक्कत है। अजीब था, हाँ बस वही सी अजीब जो पेपर पाया सी मैम ने, नाले हाईएस्ट मार्क्स सी मैम आई गेस 26 है शायद बस ਹਾਂ सबदे बैंड ਮੈਮ ਪੇਪਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਚ ਚੈਪਟਰ, ਸਕੂਲ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ। अपना तो हो जाना सी, इन्होंने सिलेबस नहीं पहला दसिया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਪੀ ਬਲॉक, नहीं तो टेंशन ही मुकदी ਤੁਹਾਡੀ। एंड च आया सिलेबस। हाँ जी आ गए सारे, निखिलेश ज्वाइन कर रहे।
पढ़ा से कुछ केमिस्ट्री 10 दिन के नहीं ऐश कितनी पूरी है। बोलते नहीं हूँ, कॉपी भी नहीं खोली होनी अक्षी है ना। खोली थी पेपर ਸੀਗੇ ਨਾ केमिस्ट्री ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। देखी सी किते इधर उधर तो नहीं घूम गई है ना, हैगी है सही सलामत पई है। चलो इधर देखो जरा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ +2 ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, +4 ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ +6 ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ +4 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ +4 ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ +6 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ +6 ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਮਤਲਬ +6 ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, बट द पॉइंट इज कि +4 से वो +6 में जा सकता है। वो खुद मान लो +4 में था और वो +6 में गया, तो उसकी अपनी क्या होगी, ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन। वो +4 में था ऑलरेडी और वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी क्या रिडक्शन। बेटा मान लो ए कोई एलिमेंट है 2+ से वो 3+ में जाए तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है। मैम लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 4 से 6 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा ना, 2 लूज करेगा ना, Oxidation हो मतलब गई। ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ Yes, ਤੁਹਾਨੂੰ ma'am। ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਫੰਡਾ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ +4 ਚ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ +2 ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੱਧ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ +2 ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, बोलो जी। गेन करेगा तो ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਐਕਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ +4 ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ, ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं ते रिड्यूसिंग। ये देखो ये पेन के साथ लिखा हुआ है, कंपाउंड्स इन +4 शो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको। यस मैम। अब ये बताओ कि जो +6 में है, क्या वो आगे इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। ग्रुप 16 दी पॉसिबल ही आ तीनों ने, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ 6 ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ 4 ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ 2 ਚ ਜਾਊਗਾ। ਛੋਟੀ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ 2 ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 4। ਜੇ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। बोलिए जी। हाँ जी मैम। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ। ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ। ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਆਕਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 6 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ 2 ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ 4। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब प्रोमिनेंट बन के निकलती है।
की क्या मैं दोबारा बोलती हूँ, as we move down the group, oxidation state 2 less than the main oxidation state becomes more prominent. This effect is called inert pair effect. और इसको कैसे दिखाते हैं, reluctance of ns electrons to participate in the bonding, ये इसका रीजन है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, रिलक्टेंस वर्ड का मतलब जानते हो क्या? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ns ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਨਾ, ns to np4 ਹੈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ns ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ 6 ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ p ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ d ਚ, ਤੇ ਫਿਰ s ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ 6 ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ns ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ 4 ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ 4 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? बोलो। ये सारा इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ में। अब हमने क्या पढ़ना है, हाइड्राइड्स। किसके हाइड्राइड्स? ग्रुप 16 के। भाई रिस्पांस दिया करो भाई। निखिलेश, प्रिया, जस्टिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बता दूंगी, समझ में आ रहा है तो बोला करो, ऐसे किया करो। यस मैम आ रहा है। ग्रुप 16 का कोई भी मेंबर का हमने नाम ई रख रखा है। क्या रख रखा है? ई रख रखा है, ठीक है। तो उसके जो हाइड्राइड्स हैं उनका फॉर्मूला क्या बन रहा है, H2E। क्योंकि हम जानते हैं हमारी ई की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है मेन, तो वो 2H के साथ लग के H2E बना लेते हैं। कौन कौन से मेंबर्स बनेंगे? H2O, H2S, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16। लगी बात पता? हाइड्राइड मतलब कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। बोलो। कैसे लगते हैं क्या बोलने के हैं? बाकी तो सारा दिन फटाफट बोलते हो। यस मैम। प्रिया कह रही है मैम पैसे लगते हैं, आप पैसे दो मैं फिर बोलेंगे। अरे नहीं। तूने देख तभी यस बोला जब मैंने पूछा पैसे लगते हैं। यस मैम। यस मैम। आगे देखो, प्रिपरेशन बनाना कैसे है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डायरेक्टली कंबाइन कर दो तो हाइड्राइड बन जाता है। वाटर मतलब वाटर को कह रहे, बाकी ये तो इसमें देखो वो तो है ही है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो ये रिएक्शन नहीं होता, इसके लिए या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए होता है या हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और कैसे बनते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड, सेलिनाइड्स, टेलुराइड्स विद एसिड्स। जैसे देखो रिएक्शन 1-2 याद कर लेना। ये आयरन का सल्फाइड है। सल्फाइड क्या होता है भाई? Ac2 नेगेटिव। सेलेनाइड Sc2 नेगेटिव। टेलुराइड Te2 नेगेटिव। तो एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये दोनों जुड़ गए H2S। इसमें क्या हुआ है? H2SC, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर खूब तुम लोगों को सिखाए थे पिछले ग्रुप में, उम्मीद करती हूँ याद होंगे। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है H2E में? बोलो। H2O में सेंट्रल एटम के ऑक्सीजन भी बोलोगे, ऑक्सीजन के अराउंड दोनों हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें ई है। याद है एक फार्मूला कितना सी ਆਪਾਂ हाफ V + M + A - C। V ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ E ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਗਰੁੱਪ 16 ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ। M ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿ E ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਐਨਾਇਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ 8/2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4। x ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ 4 ਹੈ। ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਨੇ? E ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਨੇ? 2। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਨੋ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਕੱਢ ਦੋ। 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ E ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? Yes, ma'am. ਇਹ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਪਸ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। और देखो बेंट शेप है, AB2L2 टाइप कह देंगे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। एंगुलर शेप या बेंट शेप कह देंगे। उन्हें बॉन्ड एंगल से भी क्वेश्चंस आएंगे। H2 ਦਾ बॉन्ड एंगल ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਮਲ 4 ਦਾ ਟੈਟਰਾहेड्रल बॉन्ड एंगल ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 109.5। ਪਾਣੀ ਦਾ 104.5 ਹੈ, H2S ਦਾ 92 ਹੈ, ਤੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਘਟਣ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? H2O H2S। सल्फर और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Sulfur. नहीं भाई, ऑक्सीजन नीचे को कम होती है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, टाइटली खींच के रखेगा, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड थोड़ा खुल जाता है। 104.5 है। सल्फर दी घट है तो ये पेयर है तो दूर ने, ढिला है, ठीक है ना, तो ਇਹਦਾ बॉन्ड एंगल घट जाता है। ਇਹਦਾ 92 समथिंग है, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हाँ 92। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ 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 ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? Yes, ma'am. ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ because as we move down the group electronegativity decreases and shared pair will move away from the central atom, leading to decrease in repulsion, so bond angle decreases। क्लियर हुई है सारी बात, सारी कहानी? Yes, ma'am. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲੇਟ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। 6:15 क्लास शुरू हो पाती है अपनी, मैं 6 बजे स्टार्ट कर दिनी हाँ, तो प्लीज़ बी ऑन टाइम फ्रॉम टमोरो। कल हो गया वैनसडे, ठीक है, वैनसडे तो थर्सडे आप क्लास लाने, फिर तुहानू मैं फ्राइडे दस दूँगी। कोशिश तक होगी मेरी, मैं सवेरे ही आने का प्लान कर रही हाँ, तो जो थोड़ा लेट हो गया फिर मैंने ऑनलाइन लैनी पऊगी, या इंस्टीट्यूट से लेट आ जियो, देख लाँगे, आप गलबात कर लाँगे। लगी गल पता? 2 घंटे लगते हैं मैनू जो मैं सवेरे चलूँगी तो 1 बजे तक तो हो ही जाऊगा काम। इन केस जो दिक्कत हुई मैं फिर मैसेज करूँगी। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू मैम। ओके जी, गुड नाइट। Thank you, ma'am. बाय।